जय श्री कृष्णा। आज हम पंचभिक्षु की कहानी और पंचभिक्षु कैसे की जाती है वो सुनेंगे। पंचभिक्षु 23 नवंबर देवउठनी एकादशी के साथ ही शुरू हो जाती हैं। कई औरतें पंचभिक्षु नहाती है, पूरी कार्तिक न नहाए, 5 दिन कार्तिक के नहा लिए तो सारी कार्तिक का फल मिलता है। और पंचभिक्षु की कहानी सुननी चाहिए, पंचभिक्षु के नियम करने चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से 5 दिन तक पंचभिक्षु की पूजा करें। 11 को निगोट करे, 13 को एक टाइम खाना खा ले हुए, फिर 14वें पूनम को निगोट करे। बाद में पूनम के दिन 5 चीज ब्राह्मणों को दान देवे। इसी प्रकार 4 वर्ष तक कार्तिक उतरते में पंचभिक्षु की पूजा करे। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें देती जाए। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करा के दक्षिणा देवे और सासू जी को साड़ी और रुपये पैर छू कर देवे। 5 साल तक न कर सके तो 1 साल भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। पंचभिक्षु का व्रत करे। पंचभिक्षु का व्रत करना सारी कार्तिक नहाने के व्रत के बराबर पुण्य मिलता है। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। पंचभिक्षु की कहानी। एक साहूकार के एक बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर रोज कार्तिक नहाने गंगा जी के नहाने जाती। रोज वे प्राय पुरुष का मुख भी नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजीना गंगा जी नहाने जाता, सोचता मैं इतनी सुबह जल्दी नहाने आता हूँ तो मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा का बेटा आया, माला मोचड़ी उठा ली। माला मोचड़ी देखी, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हिला फिरा दिया, जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि 5 दिन आऊंगी पर किसी को साख बनने के लिए बिठा दीजिए। राजा गंगा जी पर बिछाना करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पेड़ी पर पग रखे हो। वह बोली, हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु छठो नारायण विषम पिता में उस पापी ने नींद आ जाइयो। मैं सत की हूँ, मेरा सत राखियो। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ सूटा पग गालूंगी हार, साख भरिए मेरा बीरा। सुआ बोला, कोई बीरा भी साख भरी के। जब बोली, सुआ सुआ सूटा पग गालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी और कैसी थी। सुआ बोला, अम्बा किसी बीजली, होली किसी झल, केले किसी कामड़ी, गुलाब को सरंग। राजा ने सोचा, कल मैं अपनी अंगुली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा अंगुली चीर कर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नाके जाने लगी तो सुआ ने साख बरात दी। राजा ने उड़ते फिर सुआ से पूछा। सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई तो भगवान से वैसी प्रार्थना की और राजा को नींद आ गई। नहा के सुए से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा, कल तो मैं कांटों की सेज बिछा कर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुबह से साख भराकर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उसी दिन भी प्रार्थना करती आई, हे भगवान, हे 5 पांडु छठो नारायण विषम पिता, मेरे सत्यांगो सत राखी। तो राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा, उस पापी से कह दिए मेरा 5 दिन पूरा हो गया, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देवे। राजा ने उड़ते सुबह से पूछा, वह आई के? सुआ बोले, आई थी, अपने माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा का कोढ़ निकल आयो, त्राई त्राई पुकारने लाग्यो। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग रही है। ब्राह्मण बोला, ये कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे इसके जलन लगी है। राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला, उसको तुम धर्म की बहन बनाओ, उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन और कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया। साहूकार से बोला, ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी और उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला, वह तो प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया,
जल गिरने से उसकी काया कंचन सी होगी। हे पंच भिक्खु देवता, जिसो साहूकार की बहू को सत रखियो, विसो सबको ही रखियो, कहते गो सुनते गो, उंकारो भरते गो, मारो राखी, मारे परिवार गे राखी, सब सत्यांगो राखी। जय पंच भिक्खु महाराज जी की जय। पंच भिक्खु की कहानी कहने के बाद में विनायक जी की कहानी कवा। विनायक जी की कहानी 7 भाइयों की एक बहन, वो सारी बातें सुनती, पर विनायक जी को नाम आते ही घाघरी झटका कर चली जाती। विनायक जी की कहानी को नहीं सुनती। विनायक जी बहन से गुस्सा हो गया। विनायक जी मेरी बहन ने बहुत ही भयभीत करने लग गया। दिन दिन बहन सूखने लगी। भाइयों ने उसके दुख पता करने की कोशिश की, पर भाई असफल रहे। उसने बताया नहीं कि मेरे को कोई दुख नहीं है। 7वां भाई बहुत ही होशियार था। आधी रात को वेश बदल कर विनायक जी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो? मेरी बहन के साथ छल करते हो, मेरी बहन को डराते हो तो कौन हो? तो विनायक जी बोला, मैं विनायक जी हूँ। तेरी बहन सारी बात सुने, सारी कहानियाँ सुने, सबकी सुने, पर मेरो नाम आता ही घाघरी छिटका गए जाती रहे, मेरी कहानी कभी को नहीं सुनाए, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा, इसका उपाय बताओ। विनायक जी बोले, कोई भी कहानी को विनायक जी की कहानी के बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उसी दिन से नियम रखा, रोज विनायक जी की कहानी सुनकर खाना खाती। अब विनायक जी बहन पर प्रसन्न हो गया, उसे अच्छा घर वर दिया। जय विनायक जी महाराज जी की जय। जय गणेश जी महाराज जी की जय। हे गणेश जी महाराज, बहन ने डराई बीसी कहनी ना डराई, बहन के ऊपर राजी होया बीसा सब गए ऊपर ही राजी होइयो। कार्तिक के महीना में पंच भिक्खु 5 दिन ना लेवा, अपन पूरी कार्तिक को फल मिल जाए। पुण्यो नाई, पड़वा नाई, 5 रत्न पंच तीर्थ, पंच भिक्ख में नाई, आधे काल्याई आंवला, आधे की हिराई, राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरे पूत हरी बन आई, राजा लायो ब्याह के रानी बन के आई, 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लोर, मैं तुझसे पूछू नारायण स्वामी कब निस्तारा हो, हरे राधे आवे गो कार्तिक को महीनो जब निस्तारा हो, मूंग छठी का चावल तो घी भरे खाइए, ये रानी पंच भिक्खु नाई, 5 रत्न पंच तीर्थ, पंच भिक्ख में नाई, आधे काल्याई आंवला, आधे गेराई, राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।